हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लेन वाला। तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में महत्तम समावर्त बोलते हैं, उसको बनाना सीखेंगे, वो भी भाग विधि से। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इसको बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाओगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, 16 और 24 का एचसीएफ निकालें। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों? तो इसको हम भाग विधि से बनाएंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, उसके लिए भाग वाला सिंबल बना लेते हैं इस प्रकार से। ये भाग वाला सिंबल होता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है इसको अंदर लिखेंगे इस प्रकार से, और जो छोटी संख्या है इसको हम बाहर लिखेंगे इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि ये 24 आ जाए। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो दो बार में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हमको कम और इसके बराबर लेना है। तो सिंपली 16 एकम 16, एक बार में कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 लिख लेंगे इस प्रकार से दोस्तों। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं। तो ये 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो ये बाजू वाले पड़ोसी से हासिल लेगा। तो ये 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो सिंपली 8 लिख लेंगे। और ये एक दे दिया था, तो एक और एक कट जाएगा, तो सिंपली क्रॉस कर देंगे हम इस प्रकार से। तो चलिए अब हम इसको इस प्रकार से लाइन खींच लेते हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जिस संख्या से हमने भाग दिया था अभी, उस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे। यही एचसीएफ का रूल होता है। तो सिंपली इस प्रकार से लिख लेंगे हम। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 8 के पहाड़ा में 16 कितनी बार में आएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो दो बार में 16 आ गया। तो सिंपली 16 लिख लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। और ये हमारा 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको हम घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जिस संख्या से लास्ट में भाग दिया है, यानी कि 8 से भाग दिया है, जिससे इसमें पूरा पूरा कट गया है, तो सिंपली जो 8 है वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों एचसीएफ को बनाया जाता है। तो चलिए इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से बनाते हैं। तो जैसा कि ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, 252 और 595 का एचसीएफ निकालें। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग का सिंबल बना लेंगे इस प्रकार से दोस्तों। भाग का सिंबल बना लेते हैं, और जो बड़ी संख्या है इसको हम अंदर लिख देंगे इस प्रकार से। 595 को अंदर लिख देते हैं, और जो बाहर है, मतलब जो छोटी संख्या है, उसको हम बाहर लिख देंगे इस प्रकार से, 252। तो चलिए हम 252 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि ये 595 आ जाए। तो सिंपली इसका जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो सिंपली ये दो बार में कितना हो जाएगा, कम से कम ये 550 के आसपास हो जाएगा, है ना। और 3 बार पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 550 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 600-700 में आ जाएगा। तो सिंपली हम इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो सिंपली 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 250, 500 हो जाएगा। और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सिंपली 504 लिख लेंगे हम यहाँ पर इस प्रकार से, 504 इस प्रकार से। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं। तो सिंपली इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो सिंपली 5 में से 4 गया, 1 बचा, 9 का 9 ही 9 लिख देंगे। और ये 5 में से 5 जाएगा तो कट जाएगा, तो सिंपली काट देंगे। तो सिंपली अभी हमने जिस संख्या से भाग दिया था, उस संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो किससे भाग दिया था हमने, 252 से, तो 252 को यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। यही एचसीएफ का रूल होता है दोस्तों। तो चलिए अब हम 91 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि ये 252 आ जाए। तो सिंपली 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो 3 बार में ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 270 के आसपास होगा। और 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये कम से कम 9 दूनी 18, मतलब 180 के आसपास होगा। तो सिंपली हम 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे इसका। तो सिंपली 2 बार में कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 9 दूनी 18, 90 और 90 180 और 182 हो जाएगा ये। तो सिंपली 182 लिख लेंगे दोस्तों इस प्रकार से। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं। तो सिंपली इसको जब हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया, 0 बचा। और ये 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो ये बाजू वाले पड़ोसी से लेगा हासिल। तो 15 में से 8 गया, कितना बचा, 7 बचा। तो 7 लिख लेंगे इस प्रकार से। और ये यहाँ पर 1 बचा था, 1 दे दिया था, तो ये कट जाएगा, 1 और 1 कट जाएगा। तो सिंपली कितना बचा, 70 बचा। 70 यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि लाइन सीधा खींच लेंगे। और जो 91 से अभी हमने पहले भाग दिया था, तो सिंपली इस 91 को हम यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमको करते जाना है। तो सिंपली फिर से हम करेंगे। अब हम 70 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 91 आ जाए। तो 70 के पहाड़ा में 91 तो आएगा नहीं। तो सिंपली 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो सिंपली ये 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, 140 हो रहा है। सिंपली 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो 1 बार में कितना आ गया, 70 आ गया। तो सिंपली 70 लिख लेंगे। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 में से 1, 1 का 1 ही आ जाएगा। और 9 में से 7 गया, कितना बचा, 2 बचा। तो 2 लिख लेंगे इस प्रकार से। फिर से हम करेंगे इसी प्रकार से। तो इसको लाइन बढ़ा लेंगे इस प्रकार से। अभी हमने जिस संख्या से भाग दिया था, किससे दिया था, 70 से दिया था। तो 70 को हम यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। तो 70 को यहाँ पर लिख लेते हैं इस प्रकार से। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, 21 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि ये 70 आ जाए। तो 21 के पहाड़ा में
तो दो मतलब 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, मतलब ये 63 के आसपास हो गया है ना। और 4 बार पढ़ेंगे तो ये 80 के आसपास होगा। तो सिंपली हमको 3 बार पढ़ना है। तो सिंपली 3 बार में कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो 63 हम यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों इस प्रकार से। तो चलिए इसको हम घटा लेते हैं सिंपली। तो इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा, ये 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो ये बाजू वाले पड़े उसी से हासिल लेगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 3 गया 7 बचा, तो सिंपली 7 लिख लेंगे। और एक यहाँ पर चला गया था हासिल, तो सिंपली यहाँ 6 में से 6 जाएगा तो कट जाएगा, तो सिंपली काट देंगे। तो सिंपली इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। फिर से इस लाइन को इस पढ़ा लेंगे हम इस प्रकार से। तो सिंपली जिस संख्या से अभी हमने भाग दिया था, किससे दिया था, 21 से, तो सिंपली 21 को यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों इस प्रकार से, इसी फॉर्मेट में। तो चलिए अब हम 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि 21 आ जाए। तो 7 के पहाड़ा में 21 3 बार में आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो 3 बार में कितना आ गया, 21 आ गया। तो 21 हम यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको अब हम घटा लेते हैं। तो सिंपली इसको जब हम घटाएंगे तो 1 में से 1 गया, कितना बचा, कट जाएगा। 2 में से 2 गया, कट जाएगा, तो 0 बचेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, यानी कि कट जाती है। तो लास्ट में जिस संख्या से हमने भाग दिया था, इस संख्या से भाग दिया था, तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। यही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों HCF को बनाया जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।